राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति अमृत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रवण कुमार क्यों पूजित है रक्षाबंधन पर, यह कथा हमने आपको पहले ही सुना दी है। आज हम जानेंगे श्रवण कुमार किसके पुत्र थे, कौन है श्रवण कुमार और किस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप फलित हुआ, यह हम हमारी आज की कथा में जानेंगे। चलिए हम हमारी आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रवण अंधक मुनि के पुत्र हैं। कहते हैं यह अपने अंधे माता पिता को एक बहगी में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराया करते थे। रामायण के अयोध्या कांड में इनकी कथा का उल्लेख है। श्रवण अपने प्यासे माता पिता के लिए पीने के लिए जल लेने किसी जलाशय के समीप गए थे और अयोध्या के राजा दशरथ भी वहां शिकार खेलने गए थे। दशरथ ने समझा कि कोई हरिण जल पी रहा है और इसी भ्रम में उन्होंने शब्द विधि बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार स्वर्ग सिधारे। पुत्र शोकाकुल अंधक मुनि ने श्राप दिया, जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्याग देगा। फलतः श्री राम के वन गमन के पश्चात दशरथ हाय राम कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। श्रवण कुमार नाटक प्रसिद्ध है, जिसे महात्मा गांधी ने भी देखा था और उन्हें इससे माता पिता की भक्ति की शिक्षा भी मिली थी। वाल्मीकि रामायण में केवल तापस कुमार मिलता है, अंधक मुनि का नाम नहीं है। श्रवण बाल्यकाल में शब्द वेदी बाण चलाने में नैपुण्य प्राप्त कर लेने के कारण राजा दशरथ को बहुत गर्व था। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उनका विचार रात के समय जल पीने के लिए आने वाले किसी वन्य पशु का शिकार करने का था। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि हाथी चिंगाड़ रहा है। उन्होंने शिकार के लिए शब्दभेदी बाण का प्रयोग किया। आर्तनाद सुनकर उन्होंने जाना कि बाण किसी मनुष्य का प्राणघातक बना है। पास जाने पर उन्होंने एक तपस्वी को तड़पते देखा, जिसने बतलाया कि वह ऋषि है जो सांसारिकता को त्याग कर अपने अंधे माता पिता की सेवा में रत है तथा उन्हीं के लिए पानी लेने के निमित्त वहां आया था। ऋषि ने दशरथ को बतलाया कि वह वैश्य पिता तथा शूद्र माता का पुत्र था। उसने दशरथ से तीर निकालने के लिए कहा तथा अपने निवास स्थान का मार्ग बतलाकर माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहा। तदोपरांत उसने प्राण त्याग दिए। मरने से पूर्व उसने यह भी बतलाया कि अपने अनजाने पाप की स्वयं स्वीकृति कर लेने पर उसके माता पिता संभवतः दशरथ को श्राप नहीं देंगे। दशरथ आश्रम में उसके माता पिता के पास गए। उन्हें संपूर्ण घटना बतलाकर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। माता पिता की इच्छा अनुसार दशरथ उन्हें घटनास्थल पर शव के पास ले गए। वहां उनके विलाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र श्रवण ने विमान पर आकर कहा कि वे भी शीघ्र ही पुत्र के निकट पहुँचेंगे। श्रवण के चले जाने के बाद माता पिता विलाप करने लगे तथा उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि वह भी उन्हीं की तरह पुत्र वियोग में मरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आत्म स्वीकृति के कारण ही वह जीवित है, अन्यथा संपूर्ण कुल समेत कभी के नष्ट हो चुके होते। तदुपरांत उन दोनों ने एक चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए।